जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार। तहफ़्फ़ुज़ हो, ये जिम्मेदारी हम लोगों की है। बहुत सारे मैटर्स हैं, ये नहीं कि हमारे सामने बहुत आसान रास्ता है, लेकिन एक एक करके हम लोग उस पर तेज़ी से कदम उठा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इन दिनों FIRs भी दर्ज हुए हैं ऐसे लोगों के ऊपर, जिसमें जालना रोड पे भी जो क्या नाम है वो कैलाश पेट्रोल कैलाश बाफना का केस है, या उसके बाजू दूसरे ज़मीनात है। जालना रोड पे हमारे MP औरंगाबाद के इम्तियाज़ जलील साहब, इन्होंने बहुत एग्रेसिवली जो है औरंगाबाद में जहाँ जहाँ इस तरह के ज़मीनात है और जहाँ ऐसे लोग उसको दबा के बैठे हैं, उन पर चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे कोई हो, उस पर एक्शन होना चाहिए। ये सख्ती से हम लोग जो है इस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ केसेस कोर्ट केसेस है, वो कोर्ट केसेस के लिए भी अगर किसी ने वो कोर्ट केस में वक्त पर मदाखलत नहीं किया हमारे बोर्ड के तरफ से, तो उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। एम्प्लॉइज़ पर भी एक्शन लेने के लिए हम लोगों ने जो है यहाँ बोर्ड मेंबर्स ने ऑर्डर्स दिए हैं। और रहा आम ख़ास मैदान का सवाल, तो आम ख़ास मैदान के लिए भी अब NOC दे दी गई है वक्फ बोर्ड के तरफ से। ये स्टेडियम के लिए ये NOC बोर्ड ने दे दी है। और जो भी मसाइल है वो हम यहाँ भी जाकर डिस्कस कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर्स के साथ, कि आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने जो है इस पर अतिक्रमण किया है, इसका क्या हल निकाला जाए। ये मसला हल करने के लिए गवर्नमेंट के लेवल पर भी काम हो रहा है, और यहाँ से भी NOC निकाल के हम लोग, और दिल्ली में भी हम लोग उसका जो है मैं और इम्तियाज़ जलील साहब मिलके वहाँ भी हम प्रपोज़ल बना के देखेंगे कि जल्द से जल्द औरंगाबाद के लोगों की जो ख्वाहिश है कि यहाँ एक अच्छा स्टेडियम बने, उसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना है या जो भी इक़दाम उठाना है, उसके लिए हम तेज़ रफ्तार से काम कर रहे हैं। और कुछ मसला नहीं है आप? देखिए, एक अच्छी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि वक्फ बोर्ड के पूरे मेंबर्स, जितने भी सम्मानीय सदस्य हैं, सभी लोग वक्फ की ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैदान में उतरे। नक्षत्रवाड़ी के अंदर आज सुबह हम लोगों ने पूरे मेंबर्स वक्फ के तमाम अधिकारियों के साथ वहाँ पर गए। जानकारी ये है कि वक्फ की वहाँ पर करीब 24 एकड़ ज़मीन थी, और ये 24 एकड़ ज़मीन जो है ये 100% वक्फ की ज़मीन है। ये CO साहब, अनी साहब ने उनको बताया था। लेकिन आज वहाँ पर जो हमने स्पॉट के ऊपर जाकर देखा है, उसका मेजरमेंट करवाने के लिए हमने बताया है, लेकिन एक अंदाजे के हिसाब से वहाँ पे महज 8.5 एकड़ ज़मीन बची हुई है। रोड से लेके जो पैठन गेट रोड जो जाता है, पैठन के लिए जो रोड जाता है, वहाँ से लेके अंदर पूरी 24 एकड़ के करीब ज़मीन थी, अब 8.5 एकड़ रही है। यानी कि किसी न किसी ने उसको बेचा है। बेच के गैरकानूनी तरीके से वहाँ पे घर बनाए गए हैं। वहाँ पे बोर्ड लगाया गया है ये बताते हुए कि ये ज़मीन जितनी अब बची हुई है उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। हमने CO साहब को ये बताया है कि जिन जिन लोगों ने ये वक्फ की ज़मीन का सौदा किया है, इनके ऊपर FIR रजिस्टर होना चाहिए। जिन जिन लोगों ने वक्फ की ज़मीन के ऊपर घर बनाए हैं इलीगल तरीके से, एक मरतबा FIR रजिस्टर हो जाएगा तो ख़ुद समझ में आएगा कि किसने किससे ख़रीदा है करके। उसमें हमारे लिए एक बहुत अफसोस की बात यह है कि जैसा मैडम ने ये बताया है कि औरंगाबाद की सबसे कीमती ज़मीन कहाँ पे है, तो जालना रोड के ऊपर है। और जालना रोड के ताल्लुक़ से जब वक्फ बोर्ड से ये सवाल किया गया कि कितनी ज़मीन जालना रोड के ऊपर वक्फ की है, तो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर के तरफ से ये जवाब आया है कि हमको पता नहीं है, वो पता करना पड़ेगा कि कितनी ज़मीन आई है करके। मतलब इससे ज़्यादा कोई हैरानी और चौंकाने वाली बात हो नहीं सकती है कि जिनकी जिम्मेदारी, हम जहाँ पर बैठे हैं जिस जगह के ऊपर, उसी रोड के ऊपर पूरी वक्फ की ज़मीनें हैं, और वक्फ को ये बात का इल्म नहीं था कि हमारे पास कितनी ज़मीन है करके। करोड़ों रुपये की ज़मीन आज भी इलीगल तरीके से चलाई जा रही है। हमने वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से विनती की है कि हमको पूरा डेटा जालना रोड के ताल्लुक से बताया जाए। उसी जालना रोड के ऊपर एक मस्जिद है, उस मस्जिद की हालत देखिएगा कि कैसी हालत है करके।
एक मुद्दा ये है। दूसरा जो मैडम ने हमने जो बताया है कि एक वीडियो क्लिप हमारे पास है जो हमारे ही कार्यकर्ता ने निकाला था कि वक्फ बोर्ड के अतराफ में कुछ एजेंट लोग घूमते हैं, दलाल लोग घूमते हैं। जैसे ही कोई लोग आते हैं तो वो दलाल उनको पकड़ने का काम करते हैं। उसका वीडियो हमारे पास हमने निकलवाए थे कि एक साहब का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 7,000 रुपये की मांग की गई थी और ये कहा गया था कि वक्फ के किसी अधिकारी को 4,000 रुपये देंगे, 3,000 रुपये मैं रखूँगा करके। वो बंदे को हमने पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया, उसको हमारे ऑफिस के ऊपर लेकर आए, ऑफिस के ऊपर उसने कबूला है। ये पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है। इसकी इंक्वायरी करने की जो मांग है वो पूरे सदस्यों द्वारा सीईओ साहब को दी गई है। और अगर वो अगर जो कर्मचारी जिसके बारे में ये मामला आया है तो उसको फ़ौरन है तो वक्फ बोर्ड से सस्पेंड करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इस तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो बिल्कुल क़तई कोई भी मेंबर बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बहुत अच्छे सीईओ हमको मिले हैं अनीस साहब, और उनके ज़रिए हम चाहते हैं कि ये जितना भी एक सिस्टम कई सालों से जो चला आ रहा है उसके अंदर एक सुधारना होने की ज़रूरत है करके। तो जहाँ जहाँ पर भी वक्फ के, एक खुशी की बात यह है कि आम खास मैदान के ऊपर मेरे हिसाब से औरंगाबाद की तमाम आवाम का एक ख्वाब है, एक सपना है कि वहाँ पर है तो हम एक अच्छा भव्य स्टेडियम बनाए करके। वो NOC आज हमारे को वक्फ बोर्ड की तरफ से वो NOC हमको मिल चुकी है। अब इसके अंदर ये है कि ये NOC मिलने के बाद अब इसका फंडिंग का एक इम्पॉर्टेंट इशू रहेगा कि हम वहाँ पर जिस तरह का स्टेडियम बनाने का सोच रहे हैं, सभी मेंबर्स ने अपने अपने सुझाव दिए हैं कि नीचे वहाँ पर है तो हम शॉप्स निकालेंगे, ऊपर ऑफिसेज रहेंगे, अंदर पूरा फुल एक वेल इक्विप्ड स्टेडियम रहेगा। अब इसको स्टेट गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर चर्चा करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसे स्कीम्स है। गवर्नमेंट का जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, ओम प्रकाश बगोरिया साहब का खुद का एक इंटरेस्ट है जो आज स्पोर्ट्स कमिश्नर है महाराष्ट्र के, कि यहाँ पर एक स्टेडियम होना चाहिए था। तो उनकी भी सबकी मदद लेकर ये काम को हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार प्रोजेक्ट को अगर मंजूरी मिलती है तो हमारा एफिशिएंट काम हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट्स के लिए और जो कदम हम लोग उठा रहे हैं वो ये है, ये भी लेटर्स बने हैं जिसमें सारे वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के सिग्नेचर्स हैं और ये अलग अलग मिनिस्ट्री में जाके इनकी मीटिंग लेने का काम, जॉइंट मीटिंग, मिनिस्टर, उनके सेक्रेटरी, उनके सारे अधिकारी, प्रादेशिक और स्टेट के अधिकारियों के साथ जो मीटिंग है, इसमें वक्फ का काम आसान हो इसके लिए कहाँ कहाँ कौन से कायदों में, लॉज में चेंज लाने की ज़रूरत है या कोई नए GR निकालने की ज़रूरत है, उसका अच्छे से स्टडी करके ये सब कहाँ कहाँ कौन से, जैसे कि ये रेवेन्यू मिनिस्टर के पास, बाला साहब थोरात के पास जब हम जाएंगे तो आतियात चौकशी कायदे में क्या चेंजेस होना कि हमारे वक्फ के काम आसान हो जाए, भू संपादन कायदा 1894 में क्या चेंज होना, ज़मीन महसूल अधिनियम 1966 इसमें क्या होना, या अलग अलग जैसे कि डॉक्यूमेंट हमारा वक्फ का अगर है तो उस पर एक स्पेशल मार्किंग हो कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए GR निकालने के लिए हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फेर फार का जो ज़िला वक्फ अधिकारी है इनको नोटिस आने की तरतूद हम इसमें मांग रहे हैं कि कोई भी फेरफार अगर किया जाए, अगर वो वक्फ की ज़मीन है तो वक्फ ऑफिसर CO को इसकी नोटिस आनी चाहिए। इस तरह के ये मीटिंग के लिए बाला साहब थोरात के पास हमने ये मीटिंग मांगी है। उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर के पास भी कुछ इश्यूज़ है जिसके लिए हम जॉइंट मीटिंग मांग रहे हैं। इसमें भी अलग अलग एक्ट्स है, मुंबई सार्वजनिक न्याय कायदा 1995 और अलग अलग GR निकाल के सामान्य प्रशासन से या विधि व न्याय विभाग से जो हमारे काम को आसान बना सके। वो CM, डिप्टी CM, इवन हम जा रहे हैं होम मिनिस्टर के पास, और होम मिनिस्टर के पास भी जो कायदे के हिसाब से हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स आए हैं जो गंभीर है,
कहीं सीआईडी इंक्वायरी लगाना है, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पर बड़े बड़े लोग जो है वो ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, तो उन पे सीआईडी इंक्वायरी लगाई जाए या कुछ एनओसीज जो है बनावट सिग्नेचर कर। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार। बीड़ में हुआ है, पूना में हुई है, परभनी में हुई है, बालापुर में हुई है और बदनापुर में हुई है। बदलापुर मुंबई ना बदलापुर परभनी में हुआ है, तो 5 से ज़्यादा हुए हैं फायर्स, उसका काउंट नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ जो ज़िले में है, बीड़ में तो मेरे ख्याल से 2-3 FIR हुए। पुलिस स्टेशन ने रिफ्यूज किया, तहसीलदार का मैटर होने तो फिर नाम देते हैं। तो आसान रास्ता नहीं है, चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। बारे में पीछे आपने बताया था कि कोर्ट में मैटर गया है। कौन सा? जाला रोड का, हाँ, कोर्ट का मैटर गया है। हाँ, तो उसके बाद पुलिस उसमें इंटरवीन करे या नहीं? बिल्कुल करे। FIR का प्रोसेस हो गया। नहीं सी एक सेकंड, देखिए जालना रोड के ताल्लुक से आपको पता होगा कि हमने शुरुआत से ही बहुत एक टफ स्टैंड लिए हुए हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ जो है वो शहर के उस ज़मीन को है तो हड़प करके बैठे हुए थे। इसमें इसका ये जब मामला आया कि FIR रजिस्टर करना, ये लोगों ने फ़ौरन हाईकोर्ट के अंदर गए और हाईकोर्ट के अंदर जाकर किसी तरह का कोई स्टे ऑब्टेन किया। हमने पूरे बोर्ड ने, वक्फ बोर्ड के CEO ने, डिप्टी CEO ने, सब ने है तो इसके ऊपर मेहनत की। और कल ही शाम में है तो CEO साहब का फ़ोन आया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत ही सीनियर लॉयर, क्या नाम है लॉयर? वेणुगोपाल, इनको है तो ये करके SLP ऑलरेडी फाइल कर दी गई है, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दी गई है, कल फाइल हो गई है स्पेशल लीव पिटीशन। ये कितनी भी ताकत लगा ले, चाहे वो कैलाश का मामला हो, दिलीप चितलांगे का मामला हो या और भी बहुत सारी जितनी भी ज़मीनें हैं, मैं तो सिर्फ उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अब तक जो चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन अब जितने भी मेंबर्स हैं, बोर्ड के अधिकारी हैं, तुम्हारे हलफ में से खींच के निकालेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन आपकी ज़मीनें जो हमारी थी वो हम वापस लेके रहेंगे। सर, म्युनिसिपल कमिश्नर उनके ऊपर कब हो गया? क्या म्युनिसिपल कमिश्नर क्या होगा? स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है ऑफिस का, हाँ, तो उसको वो लेके बहुत सारी आपके पास मतलब लोग लेकर भी आए थे, उसको रोकी। और पिछले टाइम मैडम ने कहा था कि हम उनको मुंबई बुलाएंगे माइनॉरिटी मिनिस्टर के सामने। उसका मतलब आगे क्या हुआ? कम से कम अगर उनको वहाँ बुलाया जाता तो वो थोड़ा सा कहीं तो भी उनको लगता है कि सरकार भी इसमें मतलब इंटरेस्टेड है और उस काम को रोका जाए। तो वो क्या हुआ आगे, उसका मतलब हमको वो जानना। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जितने सवाल आप हमारे को कर रहे हैं, ये जब सोशल वेलफेयर को वो हॉस्टल दिया गया था, सोशल वेलफेयर का हॉस्टल बना था, वो हॉस्टल बंद हुआ, कई सालों तक वो खंडर पड़ा रहा। उसके बाद महानगर पालिका ने उसको एक्वायर किया। जब हम विज़िट करने के लिए वहाँ पर गए तो हमारा ये था कि भाई जब हम वहाँ पर स्टेडियम बना रहे हैं, बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, तो आपने गेट इस तरह से खोल के रखे हैं कि पूरी गाड़ियाँ अगर जाएंगी तो वो ग्राउंड के अंदर से जाएंगी, तो वो उसको बंद करने के लिए। अब जैसा हिमायत बाग की जो लैंड है, वो हिमायत बाग की लैंड भी जो है, हमारा वक्फ बोर्ड का सेंट्रल ऑफिस वहाँ पे, ट्रिब्यूनल का ऑफिस वहाँ पे, हमारा शादी खाने का प्रपोजल वहाँ पे, ये पूरी तरह से बन के तैयार है। लेकिन वहाँ पे भी तकरीबन 15-20% जो है वो अतिक्रमण हो गया है। अब हम जो 18 तारीख की मीटिंग जो कर रहे हैं, मिनिस्टर्स के साथ जो मीटिंग कर रहे हैं, हम उनको यही बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि 2 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एक गवर्नमेंट हो सकता है, एक प्राइवेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सोशल वेलफेयर बोलता है मेरा है करके और वक्फ बोर्ड वाले बोल रहे हैं कि हमारा है करके, तो हम बिठाएंगे। आज के दिन सोशल वेलफेयर भी और ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भी मैडम के पास ही है, तो हम बैठाएंगे, दोनों मिनिस्टर्स को बिठा के उसके अंदर से रास्ता निकालेंगे और वहाँ पे भी एक अच्छा प्रोजेक्ट बनवाएंगे। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार कि ये काम अगर हो जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से ये मीटिंग हो रही है। और जैसा मैडम ने बताया है कि 18 तारीख के दिन जब तक हमारे पास सोर्स नहीं रहेगा,
आज हर एक लोग ये जानते हैं कि अगर हमारे को मस्जिद के इमाम साहब को कुछ पैसा देना है, बढ़ा के देना है, उनकी तनख्वाह, मौज़न को कोई बढ़ा के देने का है, अगर हमारे पास पैसा है तो इन्हीं कामों के लिए खर्च किया जाएगा। अब उसको रेवेन्यू किस तरह से बढ़ाया जाए। अब हमने 8.5 एकड़ ज़मीन जो हमने पास एक्वायर कर ली है, अब हमने वक्फ बोर्ड के CEO साहब को बताया है कि उसके ऊपर इमीडिएट कोई प्रपोजल तैयार किया जाए। ऐसा ना हो कि मतलब ज़मीन पड़ी हुई है, फिर दोबारा है तो वहाँ पे है तो एनक्रोच हो जाए, कब्ज़ा हो जाए उसके ऊपर, ज़मीन खाली हुए। और हमने साफ तरीके से CEO साहब को ये बताया है कि पुलिस के अंदर है तो ये कंप्लेन रजिस्टर कर दी जाए, ताकि कोई भी जाके वहाँ पे अलग अलग झंडे लगा दिए गए हैं, वहाँ पे जो खातून है जो अपने आप को मुतवल्ली बता रही है, उसका कहना है कि मतलब उसने बताया है कि किन किन लोगों ने ये ज़मीनों को बेचा है करके, उसमें कोई बड़े से बड़ा दिग्गज रहने दीजिएगा उसमें, इसके अंदर कोई मुरव्वत नहीं की जाएगी। वक्फ बोर्ड को साफ ये कहा गया है कि जालना रोड के ताल्लुक से कितनी प्रॉपर्टी है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि हमको बताना चाहिए कि ये हमारी प्रॉपर्टी है करके। उसमें आज मुझे मालूम है कि वक्फ बोर्ड के जालना रोड के ऊपर कौन कौन से इलीगल कंस्ट्रक्शंस अभी भी चल रहे हैं, उसको रुकाने के लिए अगले मीटिंग तक जैसे ही हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, वक्फ बोर्ड की पूरी टीम दोबारा वहाँ पर जाएगी और ये बताएगी कि ये ज़मीन जो है ये वक्फ की ज़मीन है। तो हम सिर्फ यहाँ पर मीटिंग लेकर, हॉल के अंदर मीटिंग लेकर सिर्फ संतुष्ट नहीं है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वक्फ बोर्ड की पूरी टीम है तो मैदान के अंदर उतरी है। और बहुत बड़ी बात है ये कि कल इतने देर तक है तो सब पूरे मेंबर्स ये लोग बैठने के बाद आज सुबह सभी लोग सुबह 9 साढ़े 9 बजे सब फ्रेश होकर इस बात के ऊपर आए हैं कि चलिए कोई एक अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, वक्फ की ज़मीन हम 8.5 एकड़ बचा रहे हैं करके। तो आप लोगों का भी साथ चाहिए इसके अंदर। शुक्रिया। जैसा कि वक्फ बोर्ड के मौजूद अरकान ने आज छत्रवाड़ी का दौरा किया, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से कितना ताउन हासिल रहा। देखिए, एक जैसा मैडम ने ये बताया है कि हमने वहाँ पे कोई पुलिस का ये नहीं, उसके अंदर कहीं पर भी कोई किंतु परंतु वाला मामला नहीं है कि ये वक्फ की ज़मीन नहीं है करके। ये तो सिर्फ धांधलियाँ करके ये बेची गई है। वहाँ पर कोई ये नहीं बोलने के लिए आया है कि ये तो मेरी ज़मीन है करके। ये ज़मीन के ताल्लुक से कहीं पर भी कोई वाद और विवाद नहीं है। ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, तो इसके अंदर कोई प्रशासन या पुलिस का सवाल ही नहीं है। हमने तो अब अपने तरफ से जब लेटर दे देंगे पुलिस स्टेशन को, खुद ब खुद जो लोगों ने ख़रीदे हैं, जिससे ख़रीदे हैं, उनके सर पे जाके बैठिएगा और उनसे पैसा वसूल करके ये है हमारी ज़मीन, हम वापस लेंगे। दूसरा ये है कि ये सिर्फ यहीं के हद तक नहीं है, अभी हम ये आगे दूसरी जगहों के ऊपर भी जहाँ जहाँ पर भी है तो इमीडिएट पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसके ताल्लुक से है तो हम इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मैडम ने चैरिटी में जो है वक्फ की इदारे वहाँ पर भी है आज भी, तो वो कब तक वक्फ बोर्ड में कन्वर्ट होंगे? देखिए, जैसा क्या है, बहुत सारे फौजिया मैडम ने बताया है कि कुछ फैसले जो है वो सरकारी स्तर के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने सब ने साइन करके लेटर तैयार किया है, जिसके अंदर हम मुख्यमंत्री साहब, जिसके अंदर हम रेवेन्यू मिनिस्टर महाराष्ट्र के, जिसके अंदर माइनॉरिटी मिनिस्टर हमारे नवाब मलिक साहब और उनके पूरे सेक्रेटरीज, इनके साथ हम एक जॉइंट मीटिंग करना चाह रहे हैं। और हम उनको ये बोलना चाह रहे हैं कि साहब, हमारा वक्फ बोर्ड का पैसा जो है वो अलग अलग कलेक्टर ऑफिसेस के अंदर जमा हुआ है। मेरे हिसाब से ये कई हज़ार करोड़ भी हो सकता है, कई 100 करोड़ रुपए भी हो सकता है, क्योंकि वक्फ की ज़मीनों के अंदर से NHAI के प्रपोजल रोड्स गए हैं, PWD के रोड्स गए हैं, महानगर पालिका ने ली है, ZP ने ली है। इसका कंपेंसेशन जो है वो वक्फ के अकाउंट के अंदर अगर आ जाता है तो हम मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के सबसे अमीर वक्फ बोर्ड रहेंगे। और जिसके अंदर फिर उसके बाद तो जैसे ही आता है फिर हमको स्कूल बनाना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, हॉस्टल्स बनाने का है, ये सब कामों के ऊपर, तो वो जब तक मीटिंग नहीं होती है, और ये मीटिंग होना बहुत बहुत लाजमी है। और हम मुख्यमंत्री साहब से तो ये भी मांग करेंगे कि आप हर एक को एक पैकेज की घोषणा करते हैं, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के लिए भी एक फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए, ताकि इनिशियली आज हमारे पास ये इससे ज़्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती है कि 29 लोग हैं, अनी सर 23 लोग हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर। यानी कि जानबूझकर सरकारें नहीं चाहती है कि ये वक्फ बोर्ड जिंदा रहे करके। अब हम जाकर उनको बताएंगे कि साहब, हमारे 100 से करोड़ रुपए की हमारी प्रॉपर्टीज़ है और उसकी देखभाल के लिए महज 23 लोग, तो जितना भी जो सैंक्शनड है मेरे हिसाब से कम 216 एम्प्लॉयज़ का, अगर हम CM की मीटिंग के साथ बैठे, रेवेन्यू मिनिस्टर के साथ बैठे और वो सैंक्शन करवा के ले लें, जैसे ही 216 लोग आएंगे तो हम इमीडिएटली ये जितने भी हमारे प्रोटेक्शन करने के लिए है, रेवेन्यू बढ़ाने के जो इश्यूज़ है, उसके ऊपर हम फोकस कर सकेंगे। ये 216 का आंकड़ा अभी का है या
अभी फ्रेश हमने प्रपोजल दिया है स्टाफ का प्रपोजल। आपने जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार। पैनल बनाने की तजवीज़ सामने आई थी। हाँ, लीगल पैनल के एडवर्टीजमेंट के बाद तकरीबन 64 लोगों के एप्लीकेशंस आए हैं। हमने वक्फ बोर्ड के सीईओ को ये अधिकार दिया है और हमारे 2 जो लॉयर मेंबर्स हैं हमारे बोर्ड में, एक खालिद भाई कुरैशी और एयू पठान साहब, ये तीनों मिलके उस पैनल में से 33 लॉयर्स सिलेक्ट करके उसका पैनल बहुत जल्द अर्जेंट बेसिस पे करने के लिए हमने कहा है और इंशाल्लाह वो कुछ पीरियड में जल्द से जल्द हो जाएगा। एक सवाल आपसे ये है कि आपने अभी इसमें ये जो हेयरिंग्स होती है, हेयरिंग जो होती है हाँ, वो मैटर की, इसके लिए जो है एक जुडिशरी का डिपार्टमेंट का एक जज होना चाहिए, क्योंकि बायलॉज से वाकिफ नहीं है तो उसका नहीं, वो एक्ट के हिसाब से हम अगर चाहे भी तो हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। वक्फ एक्ट के हिसाब से पूरे बोर्ड को ही हियरिंग लेना है, इसके और किसी को डेलीगेट हम नहीं कर सकते। इसीलिए तो हम 3-3 दिन बैठ रहे हैं हियरिंग लेते हुए, क्योंकि भले ही हम वो उसके लिए कितने भी ये होंगे, हमको सीखना होगा, हमको समझना होगा। हाँ, जो पैनल ऑफ एडवोकेट्स हम बना रहे हैं तो वो पैनल हमको उसके केस की समरी बना के, फाइल बना के देने का काम करेगा, जिसके बाद हमको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी ये हियरिंग्स को फास्ट लेने के लिए। तो हो रहा है काम, आज भी तो हियरिंग सब चल रहे हैं, उसको रोक के अभी हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी 3-4 हियरिंग्स हमारे बाकी हैं आज दिन के ख़त्म होने। मैडम एक आपसे सवाल है कि हाई कोर्ट ने जो है एक कई ऑर्डर पास किए, जैसा कराची को बिल्डिंग है, टाटा है, कई ऐसे जो है ऑर्डर से हुए, आप बोर्ड जो है उसको अपनी पोजिशन में क्लियर हो रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि कई ऑर्डर्स पास किए गए थे। इवन दिलीप चितलांगे के मैटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ऑर्डर्स थे। क्रांति चौक के ऊपर आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने जाके तोड़-फोड़ किए थे, हंगामा किए थे वहाँ पे, तो सब निकलवा के लेके आए थे, लेकिन अभी तक वो पोजीशन के अंदर नहीं लिया गया था। हमने उसके भी जो कोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर के कॉपीज़ हैं, उसके हिसाब से हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अगर नक्षत्रवाड़ी जा सकते हैं तो क्रांति चौक के ऊपर भी सब जाएंगे और उसको देखभाल करेंगे इंशाल्लाह। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार करण को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा हमारे सीईओ, डिप्टी सीईओ और पूरा अमला जो है, इन्होंने अलग अलग ज़िलों में जाकर भी शोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, सातारा, ये सब ज़िलों में जाकर भी रजिस्ट्रेशंस और स्कीम और चेंज रिपोर्ट, ये सब चीज़ों के वहाँ जाकर वो मैटर्स हल करने के लिए कैंप्स लिए हैं। परभनी में भी एक कैंप चल रहा है। और न सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स भी लिए गए। कुछ NGOs, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ पॉलिटिकल लोगों ने मिल के वो अरेंजमेंट्स किए और एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया, जिसमें मुतवल्ली और इनामदार और अलग अलग मस्जिद के ट्रस्टीज़, इनको भी वक्फ एक्ट के बारे में एजुकेट करना, कैसे उन्होंने टाइम टू टाइम वक्फ का किराया, पेमेंट, उनके ऑडिट्स, ये सब बातें समझाने का भी काम इस तरह से अलग अलग ज़िलों में वक्फ के अमले के ज़रिए से हो रहा है। बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है। ये जो इतने सालों से पेंडेंसी है सब चीज़ों की, उस पेंडेंसी को दूर करने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स भी 3-3 दिन हर महीने में मीटिंग्स ले रहे हैं। हम सब खुद यहाँ पर हैं और ये लोग भी अलग अलग ज़िलों में जाके काम कर रहे हैं। तो वॉर फुटिंग पे काम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मीटिंग में जिस चीज़ की
और ठहराव लिए गए हैं। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट ठहराव ऐसा लिया गया कि एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम शिफा, प्रोजेक्ट शिफा। इसमें जो सरकार के तरफ से हमको अगर ख़र्च नहीं मिल रहा है हमारे सैलरीज़ पे, तो हम आउटसोर्स करके भी कुछ अपने मैटर्स को अच्छे से वक्फ के सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करके, अलग अलग रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर वो डिजिटाइज हो जाएं, और सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी बन रहा है, ये सब अगर आसानी से हमको, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 7/12 वगैरह हमको ऑनलाइन उपलब्ध होती है, उस तरह वक्फ के डॉक्यूमेंट भी उसी तरह हमको मिल सके, ऐसा एक प्रोजेक्ट बना के हम सरकार को सबमिट कर रहे हैं। और इस लेटर पे सभी वक्फ बोर्ड मेंबर्स ने भी साइन किया है, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरफ से हमारे अल्पसंख्यक विकास विभाग को सब जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार। काय का स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। देखिए, ये पिछली सरकार के अंदर ये इशू को हमने निकाला था कि औरंगाबाद के अंदर महाराष्ट्र की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जाए, और उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इस बारे में एक पत्र भी लिखा था, कलेक्टर को लिखा था कि आप लैंड आइडेंटिफाई करके दें हमारे को। वो प्रपोज़ल यहाँ से बन के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया था, और जैसे ही मतलब इसके ताल्लुक से हम आगे बढ़ने का सोच रहे थे, तो महाराष्ट्र के अंदर सरकार चेंज हो गई है। अब ये जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का जो मामला है, एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी उड़ीसा के अंदर एक प्राइवेट कंपनी ने बनाई है, और उन्होंने ये इंटरेस्ट जाहिर किया है कि अगर हमारे को लैंड अवेलेबल अगर होती है तो हम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में भी बनाने के लिए तैयार है। वही कंपनी जो है वो सेंचुरियन कंपनी है। सेंचुरियन कंपनी ने बोला, ऑलरेडी हैदराबाद के अंदर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि हमको लैंड अवेलेबल करवा के दे। अब हम जो इस तरह के जो लैंड जो एक्वायर कर रहे हैं, अगर एक बड़ा पीस ऑफ लैंड अगर मिलता है तो यकीनन उस प्राइवेट कंपनी के साथ बात की जा सकती है, पूरे बोर्ड के अंदर ये मैटर को लाया जा सकता है कि एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जिससे है तो माइनॉरिटीज़ के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है करके, तो उसको भी परस्यू करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये है कि जितनी ज़मीनें हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ प्रायोरिटी है। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर।